जय गौ माता, जय गोपाल। परबतसर में चल रहा है तेजा पशु मेला। 13 तारीख को रात को जब ये बात पता चली हमारे गौ सेवकों को, तो पहुंचे वो परबतसर। कई सारे दुष्ट पापी ऐसे लोग हैं जो वीर तेजाजी महाराज का आश्रय लेकर के और गौ माता की तस्करी कर रहे हैं। जिन तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, आज उन्हीं के वंश के लोग गौ माता जी को कत्ल खानों में भेज रहे हैं। यहाँ तक कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरे देश भर में मंदिरों में भगवान कृष्ण का अर्चन पूजन होता है, भगवान कृष्ण की जय जयकार लगाते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण गौ माता की सेवा के इस पृथ्वी पर आए, आज उन्हीं भगवान कृष्ण की गौ माता संकट में है। जब गौ भक्त परबतसर पशु मेला में पहुंचे गौ माता जी की सेवा के लिए, पूछने के लिए कि आखिर इतना सारा गौवंश कहाँ जा रहा है, जब वहाँ के अधिकारियों से पूछ रहे थे कि ठूस ठूस करके गौ माता और छोटे छोटे बछड़े कहाँ भेज रहे, सिर्फ इतना पूछा कि ऐसे पूछने पर ही गौ भक्तों पर कुल्हाड़ियों से वार किया गया। क्या ये भारत देश है? सिर्फ एक लाइन पूछी कि इतनी सारी गौ माताओं को कहाँ भेजा जा रहा है, इतने सारे नंदी भगवान को कहाँ भेजा जा रहा है, इतना पूछने पर ही सरियों से वार किया, लाठियों से प्रहार किया। क्या ये भारत देश है? अरे जिस देश को आजाद हिंद कहा जाता है, उस देश में अगर इतना भी पूछने की स्वतंत्रता नहीं है तो भारत देश नहीं है, वो तो मुगलों का, अंग्रेजों का देश है। और यहाँ पर जो शासन कर रहे वो सनातनी नहीं हो सकते, वो अंग्रेजों की औलादे हैं जो इतनी भी स्वतंत्रता इस देश में नहीं दे। जो गौ भक्त सिर्फ इतना पूछ रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको कुल्हाड़ियों से मारा गया, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। अगर इतना पूछने की स्वतंत्रता इस देश में नहीं है तो ये भारत देश हो ही नहीं सकता है। और इस देश की राजगद्दी पर बैठे हुए जो ऐसे ऐसे कानून बना रहे, जो ऐसे ऐसे निर्णय लोगों को दे रहे, जो गौ भक्तों को गुंडा बोलते हैं, जो गौ भक्तों को जेल में डाल देते हैं, क्या वो भारत देश है? क्या वो सनातनी का खून है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये तो सब राक्षस है, राक्षस जो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति और गौ माता और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कुछ थोड़े बहुत लोग गौ सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी जेलों में जाकर के बिठा देते हैं। कैसे इस देश में गौ माता की सेवा हो पाएगी और कैसे ये देश बच पाएगा? बिना गौ माता के देश बच ही नहीं सकता है। जो गौ बचेगी तभी देश बचेगा। और तो और जब हमारे साध्वी कपिला गोपाल दीदी वहां पहुंचे, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया, बिना महिला पुलिस के उनको थाने में ले जाया गया। और अभी भी 15 से 20 हमारे गौभक्त भाई जेल में हैं। क्या ये भारत देश है? जिस देश की भूमि पर गौ माता का नाम लेने से, जिस देश की भूमि पर गौ माता की रक्षा करने की बात आते ही जेल में डाल दिया जाता है, ये सनातन धर्म और ये भारत देश हो ही नहीं सकता है। और मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगी कि आप सब लोग इसका पुरजोर विरोध करें। और जो हमारे 15 से 20 भाई लोग अभी भी जेल में हैं, आप अपील करें कि उनको सम्मान पूर्वक बाहर निकाला जाए और कसाईयों पर, उन गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिनको जेल में होना चाहिए वो तो खुले आम बाहर घूम रहे हैं, और जिन गौ भक्तों को बाहर होना चाहिए और गौ सेवा का कार्य करना चाहिए, आज प्रशासन ने, आज राजनेताओं के दबाव के कारण उनको जेल में डाला गया है। तो आप सभी इसका पुरजोर विरोध करें। उनके ऊपर 307 की धारा लगा दी गई है, उनके ऊपर अर्ध मर्डर का केस लगा दिया गया। अरे मारपीट तो हमारे गौ भक्तों के साथ हुई है, लेकिन सरकार, राजनेता और प्रशासन सब बिके हुए लोग हैं। सबको अपने वोट का लालच रहता है, सबको पैसों का लालच रहता है, जो गौ भक्तों पर आरोप लगा करके उनको जेल में डाल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी भक्त इसका सहयोग करें ताकि हमारे गौ भक्त भाई बाहर आ सकें। जय गौ माता, जय गोपाल।